वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीजीएमएस लीग वीक 3 के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है K9, नंबर 2 पर वर्सिसा स्पोर्ट्स, थर्ड पर ओरेंगुटैन, फोर्थ पर रैपिड क्यूज, फिफ्थ पर जेनेसिस, 6 पर एपिक गेमिंग, 7 पर जीरो आर्क, 8 पर आरजी एंड रिमेनिंग टीम्स की स्टैंडिंग्स आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रैपिड क्यूज वर्सेस टीएजी की राइवलरी के बारे में। तो जैसे इन दोनों टीम्स का मिरामार के मैच में ड्रॉप क्लैश होता है, तो आज के एक मैच में टीएजी ने रैपिड क्यूज को फिनिश कर दिया, जिस पर जॉनसन का रिएक्शन भी आप लोग देख सकते हो। कनेक्शन मिलेगा, हाइड्रो यहाँ पे फिनिश ऑफ करके जाएंगे थ्रू वोजी को। ये ऐसे क्यों घुस रहा है? Also gonna be done। मैं समझ नहीं आया इसके साथ रैपिड chaos और गेम से ये जो हर्ष है ना साथ में अभी हाइड्रो सॉरी तो बहुत ही क्रेजी रिएक्शन देता है, कुछ भी होता है ना पूरा मतलब अरे I just have a very personal vendetta। अरे भाई बेकार की बंदूक है, मैं बता रहा हूँ, कोई फायदा। इसके बाद रैपिड क्यूज ने इस फाइट एंड ड्रॉप क्लैश के लिए क्या बोला आप लोग देख सकते हो। क्लैश आपने लिया था टीएजे के साथ, उन्होंने आपको एलिमिनेट किया और उसके बाद थोड़े इशारे हुए थे जॉनथन एंड कंपनी की तरफ से, उसके बारे में कुछ कहना है? क्योंकि अगला मैच मेरा मारी है। कोई दिक्कत नहीं यार, भाई लोग है वो भी, कभी वो मारते कभी हम मारते, जब वो मारते तो वो करते, हम मारते तो हम करेंगे, बस वही है। तो अभी अगले मैच में सेम स्वीट है यार, स्वीट है। अगर प्लेन पाथ रहा तो सेंट मार्टिन जरूर जाएंगे। वेल नाउ टॉकिंग अबाउट स्नैक्स, तो वो अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करते हैं, जिसमें से एक पोस्ट आप लोग सीन पर भी देख सकते हैं, जिसके बाद काफी लोग स्नैक्स से इस पोस्ट के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा। आईजी पोस्ट क्या सीन? अरे भाई लाइक करो ना भाई, क्यों इतना? सब चीजों का सही टाइम आएगा तब सब बता देंगे भाई। जस्ट लाइक मैन, जस्ट लाइक इट मैन। आपके पोस्ट में तो हा करके मचा दिए। अरे यार नाउ टॉकिंग अबाउट ज़ीगॉड, तो वो बात करते हैं कम्युनिटी के फेक नैरेटिव के बारे में, जो कि बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ही स्प्रेड होने लगते हैं। तो वो क्लिप आप लोग देख सकते हो कि एक नैरेटिव फैलता है, लोग भेड़ चाल जैसे उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नैरेटिव फैलता है ना कि वो जो बात होगी नहीं होगी, सबके दिमाग में वो बात रहेगी, भले वो हो या ना हो। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हाईलाइट चैनल वालों का नहीं। मेरे को पता है कब रियलाइज हुआ, जैसे आईआरएल करते हो ना, तो ऑडियंस है ना आपको बहुत कुछ बोलती रहेगी। आईआरएल में मैं जो सबसे फर्स्ट चीज सीखा हूं ना कि आपको चैट देखनी ही नहीं, आप खुद का करते जाओ बस। अब पता होता क्या है, जैसे मैं कुछ बोल दूंगा, हाईलाइट चैनल वाले पता क्या करते हैं, मैंने इतना बोला है ना वो इतना डालेंगे। रेफरेंस क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या, कुछ नहीं है, ना रेफरेंस है ना कॉन्टेक्स्ट है। ऐसा एक टाइटल हो जाएगा, फुल स्टोरी, सीरियस इन बीजीएमआई, सीरियस एट ईडब्ल्यूसी, ये मेरी बात किधर और की, मेरा कॉन्टेक्स्ट किधर और जा रहा है, वीडियो में कुछ और ही दिख गया है, लफड़ा चालू हो गया है। और मैं सोचता था होटल जाके कि ये कब बोल दिया मैंने भी। मैं नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं श्रीमान भाई के बारे में। तो वो बात करते हैं टीएजी के परफॉर्मेंस के बारे में। अभी टीएजी पॉइंट स्टैंडिंग्स में #6 पर है एंड टीम का आगे का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, इस पर बात करते हुए श्रीमान भाई ने कुछ ऐसा कहा। देखो ये राउंड जो है ना गाइस, अभी क्या हुआ है पता है क्या? अपन अभी टॉप 8 में नहीं आए, बराबर है। तो सीन ऐसा है कि अब जो अपने खिलाफ जो टीम है ना, वो टीम है जो फाइनल में आई नहीं है, तो हमारा सामना उनके खिलाफ है, समझ रहे हो? तो अब चांसेस है, क्योंकि अपनी जो टीम है वो उन लोगों के साथ डोमिनेट करती है जो लोग मतलब फाइनल्स में मचाने वाली की काबिलियत रखते हैं। अब हम जिनके साथ हैं वो सब लोग अपने तरह ही अनलकी ठहरे हैं जो टॉप में नहीं आए। तो अब आपस में वाट लगने वाली है, रट्टा रट्टी होने वाली है। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इस लॉबी में टैग तो मचाएगी ही मचाएगी। एनी हाउ ये #6 वगैरह तो नॉर्मल है, टैग के लिए मचाएगी। वेल अब बात करें टीएजी हाइड्रो के बारे में। तो वो टीएजी के कल के फाइट के बारे में बात करते हैं, जो कि बीजीएमएस के लास्ट मैच में हुई थी, जब टीजी ऑलमोस्ट क्वालिफाई करे थे, लेकिन उस फाइट में काफी बड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो उस मिस्टेक के बारे में वो कुछ ऐसा कहते हैं। कल का वो आखिरी मैच, सबसे पहले बताइए क्या मिस्टेक्स हुए थे? अननेसेसरी स्प्लिट्स हमें होते हुए देखने को मिले थे मैच के दौरान। बेसिकली एक कॉल दी गई थी जो काइंड ऑफ अननेसेसरी थी, बट ठीक है, वो हमारी गलती थी कि हम लोग एक साथ उस पर वर्कआउट नहीं कर पाए। खराब कॉलिंग की वजह से हम लोग वो मैच चोक कर दिए एंड बेसिकली इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एवरी वन ऑफ अस। काइंड ऑफ ब्लंडर कहूँगा उसे, बट ठीक है, वील वर्क ऑन इट एंड उसको लेके तो नहीं बैठ सकते, तो वील ऑब्वियसली क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड फ्रॉम हियर ओनली। वेल अब बात करें स्नैक्स के बारे में। तो वो बात करते हैं क्यों वो बीजीएमएस की वॉच पार्टी नहीं कर रहे हैं, जबकि कम्युनिटी में काफी लोग कर रहे हैं। सो इस पर उनको कुछ ऐसा कहना है। बीजीएमएस करो ना, नहीं रे बीच टूर्नामेंट में आके वॉच पार्टी करके क्या करूं रे? जब मैं टूर्नामेंट फॉलो नहीं करा तो डज दैट मेक सेंस कि मैं बीच में घुस के वॉच पार्टी करना चालू करूं? मैंने फॉलो ही नहीं किया टूर्नामेंट, मैंने एक क्लिप नहीं देखी उस टूर्नामेंट की, मैं कैसे बीच में घुस के वॉच पार्टी कर लूं? ऐसा सही नहीं है ब्रो। नाउ नेक्स्ट हम बात करें गोली भाई के बारे में। तो वो एसिडल के कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बात करते हैं। एज रिसेंटली एसिडल के 3 क्रिएटर्स ने एसिडल को लीव कर दिया है, जो कि ये साक्षी, शीक एंड हर्षिता। सो गोली भाई की क्लिप आप लोग देख सकते हो। गाइस जो लोग जा रहे हैं, we will just wish them all the best। अनिमेश की हमेशा से यही नियत रही थी कि किसी को एसएटीएल से हम खुद नहीं निकालेंगे, एंड ये तुम्हें पता चला ही होगा। कुछ टाइम पहले मैंने जब बोला था कि मैं एसएटीएल को फिल्टर आउट करने का टाइम है, तब ये सब चीजें हुई नहीं थी, बट हर्षी, शीक, ऑल 3 ऑफ देम हैव लेफ्ट एंड इट्स ओके। और आपको बहुत जल्द इसी महीने में कुछ और नए क्रिएटर्स, प्रोबब्ली इस महीने के एंड में या नेक्स्ट मंथ कुछ और क्रिएटर्स भी दिखेंगे।
आपके बिना अरे एसटीएल कुछ नहीं होगा चैट, कोई कहीं नहीं जा रहा है, आप चिंता ना करो यार, जिनको जाना होगा वो सब इस मंथ में चले जाएंगे, कोई वैसा मत सोचो। व्हाट्स द रीजन ऑफ सीसी लीविंग वाला, उनको नहीं अभी समझ में आ रहा होगा, एसटीएल का माहौल नहीं समझ में आ रहा होगा, या कोई चीज का बात का उनको बुरा लगा होगा। इसके बाद मॉडल से भी काफी लोग शिव के लीक करने का रीजन पूछे थे, क्योंकि शिव का लीक करना सभी के लिए काफी शॉकिंग था। तो मॉडल इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं, यस गाइज, शीक हैज लेफ्ट एसटीएल, शीक हैज लेफ्ट एसटीएल, यप दैट्स ट्रू। क्यों मतलब मेरे को मालूम नहीं क्यों, बट उसके पर्सनल गोल्स है कुछ, शी सेड शी हैज हर ओन गोल्स, शी वांट्स टू अचीव देम, सो गुड लक टू हर। वेल अब हम बात करें जिगॉड के बारे में, तो वो इंटरनेशनल टीम्स की मेटा चेंजेस के बारे में बात करते हैं, एंड इसी के साथ वो बात करते हैं चाइनीज टीम्स के बारे में, जहां वो कुछ ऐसा कहते हैं, जैसे WSB थी जो चाइना की बेस्ट टीम है, जो चाइना में डोमिनेट करके आई थी, वो तक परफॉर्म नहीं कर पाई। मतलब चाइनीज रीजन एक टाइम पर डोमिनेट करता था इंटरनेशनल, डोमिनेट, और वो क्वालिफायर्स में सबसे नीचे चल रहे। चाइनीज आइटम ज्यादा नहीं चलता, डोमिनेशन एक्सपायर हो गया। बेटा चाइनीज आइटम जो चला था ना भाई आप अपना जाइए 5 साल तक बढ़िया से कमाइए, एक भी कंट्री नहीं चल रही थी यार इंटरनेशनली। इस पॉइंट पे देखोगे ना आप 2019 टू 2023 कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंट था इंटरनेशनल सर्किट भी। बट अगर आप 2025, 2026, 2024 इनकी बात करोगे ना, इंटरनेशनल सर्किट में भी बहुत मतलब उनका मेटा, उनकी स्ट्रैटेजी वो भी बहुत एक्सट्रीमली उनके गेम प्ले में चेंज आया, एग्रेशन, ये सब बहुत कुछ चेंज हुआ। जैसे इंडिया का रीजन चेंज हुआ वैसे इंटरनेशनल सर्किट भी पूरा चेंज हुआ। कभी ये चीज सोची नहीं थी कि ऐसा समय देखूंगा, बट ये समय देखा है तो इसमें ये रियलाइज क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर है लाइफ में कि व्हाट शुड बी माय प्रायोरिटी, हु ऑल शुड बी माय प्रायोरिटी, मुझे लाइफ में कैसा सोचना है। देखो डैड तो जो जाना था चले गया, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपनी जान में जितनी ताकत थी सारी लगा दी थी कि वो ठीक थे। अगर वो बीमार होते ना तो इतना अफसोस नहीं होता, ही वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट मैंने अपनी जान में पूरी कोशिश करके ताकत लगा दी थी कि वो हमारे बीच रहे। बट वो जाते जाते मुझे बहुत कुछ सिखा गए हैं, एंड वो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग काम आएगी चीजें। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। वेल इसके बाद फिर से बात करें स्नैक्स के बारे में, तो उनसे काफी लोग टीम सोल को कोच करने के लिए बोल रहे थे। ऐसा आप सभी को पता होगा, स्नैक्स बीजीएमआई की वॉच पार्टी के टाइम पर गेम की एनालिसिस करते हैं एंड पूरा एक्सप्लेन भी करते हैं। तो उसी चीज को लेकर काफी लोग उनको कोच करने के लिए बोल रहे थे, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा, मैं सोल को इंटरनेशनल में हेल्प करूं? आयो की भाई बेस्ट है ब्रो, क्या बात कर रहे हो? कोच है भाई टीम के, उनको थोड़ी एनालिसिस की जरूरत है। ऐसा नहीं होता ब्रो। ऐसे अगर अपन ऑब्वियसली अपने गेम के बारे में सब कुछ पता है, करने को अपन एनालिसिस कर सकते हैं, बट ऐसा थोड़ी है कि किसी टीम चलती टीम में घुस जाओ और एनालिसिस करो, ऐसा नहीं होता भाई। ऑलरेडी सब टीम के पास सब बेस्ट लोग है, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली अभी मैं थोड़ा क्रिएटर फोकस लूं। आगे जाके जब मेरे को थोड़ा बहुत ज्यादा फ्री टाइम मिलेगा, आई स्वेयर मैं किसी टीम को 100% कोच करूंगा। 100% मैं किसी टीम को कोच या एनालिस्ट बन के कोच या जो भी होगा, मैं अपना पूरा ज्ञान दूंगा भाई। तुम्हारे भाई के पास है ज्ञान, बहुत ज्ञान है, बट इन फ्यूचर फॉर श्योर। उसके बाद नियो भी रिएक्ट करते हैं स्नैक्स के कोचिंग वाले कमेंट पर, तो नियो की वो क्लिप आप लोग देख सकते हो। चीचा का मैंने कोच तो कर सकते हैं भाई, मतलब जो एनालाइज करता है स्नैक्स कर सकते हैं भाई। अभी तक इंटरनेशनल देख लिया, इतना वॉच पार्टी कर लिया है, तो सिखा तो सकता ही है कि कैसे खेलना है, क्या रोटेशंस हो सकती है, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है, क्या एग्जीक्यूशन करना चाहिए, क्या यूटिलिटीज का यूसेज होना चाहिए। पर्सनल ओपिनियन कर सकते हैं उसको। वेल इसके बाद फिर से हम बात करें गोली भाई के बारे में, तो वो रिएक्ट करते हैं काशवी एंड थग के मैटर पर। रिगार्डिंग थग, हिज मैटर इज प्रेजुडिस, तुम लोग सबको पता है कि वो कोर्ट में है मैटर, सो नो कमेंट्स, टू मच कमेंट्स आई एम नॉट सपोज्ड टू गिव, बट व्हाटएवर विल हैपन वो कोर्ट का डिसीजन होगा। ये बोलना कि मेरे लिए कि वो जल्दी हो जाएगा, कम हो जाएगा, या कोर्ट की जो जजमेंट आएगा क्या आएगा, वो हमारे ऊपर नहीं है, वो ऑनरेबल कोर्ट एंड जज के ऊपर है। बट मेरी तरफ से आई एम ऑलवेज देयर विद हिम, बैकिंग हिम, आई विल ऑलवेज बी देयर नो मैटर व्हाट। वेल इसके बाद बात करें हाइड्रो के बारे में, तो वो बात करते हैं बीजीएमएस के फॉर्मेट के बारे में, एंड इसी के साथ वो बात करते हैं अपनी टीम के परफॉर्मेंस के बारे में। एस टीजे से 2 प्लेयर्स टॉप एलिमिनेटर की लिस्ट में है, तो इन सब के अराउंड बात करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा, इंडिविजुअल बहुत फिनिशर्स निकाले जा रहे हैं, आपने खुद बहुत फिनिशर्स निकाले, हर्ष की बात करें वो भी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बाकी प्लेयर्स का भी साथ मिल रहा है, फिर भी ये स्ट्रगल क्यों? मतलब एट द एंड इस लॉबी में अगर आप फिनिश निकाल रहे हो तो आपके लिए सारी चीजें परफेक्ट होने वाली है, उसके बाद भी आपके लिए चीजें परफेक्ट नहीं हुई। बेसिकली अभी जो फॉर्मेट चल रहा था सुपर वीकेंड के लिए, उसमें इंपैक्ट प्लेयर का बहुत ज्यादा रोल था। आई बिलीव हमने वो इंपैक्ट प्लेयर को फिनिश दिलाने में थोड़ा सा चोक कर दिया। उस पर थोड़ा और वर्क करना चाहिए हमें कि बोनस पॉइंट्स और उठाने का मौका मिले हमें। बेसिकली हम लोग अभी जो लीग वीक होते हैं उसमें फिनिश कार्ड अच्छे से यूज कर पाते हैं, बट वहीं पर सुपर वीकेंड और बाउंटी वीकेंड में हमने थोड़ा सा वो चोक करा था लास्ट टाइम। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट जो हमारा सुपर वीकेंड 2 है उसके लिए क्वालिफाई करके वहां पर हम लोग और बेटर कर पाए इंपैक्ट प्लेयर का यूज। वेल टीजी की बात हुई रही है, तो बात करते हैं कोच सत्यम के बारे में, तो वो हर्ष की ई स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में बात करते हैं। जब ये 13 साल का था, समझ रहे हो, हर ये कहीं गिर गया था, मतलब ऐसे खेलते खेलते गिर गया था। तब से इसका पहले सपना था कि ये आर्मी में जाएगा, समझ रहे हो, तो तब और ये चला जाता क्योंकि पढ़ने में भी वो है और फिट फाट भी है, तो ये गिर गया, तो इसको ना एक इंजरी आ गई जिसकी वजह से आर्मी में नहीं जा पाया। पर इसको देश को तो रिप्रेजेंट करना था, तो फिजिकली तो फिट नहीं था तो क्या कर सकता था भाई। फिर इसके बाद गेम आया और उसने चैलेंज भी कर दिया। फिर पता है एक और चीज हुई, नोमी इससे पहले स्पोर्ट्स प्लेयर बनने लग गया, ठीक है, तो वो पूरे दिन गेम खेलता था, ये बोलता पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो पढ़ता नहीं था। बोलता है, उसने एक दिन बोल दिया कि आपको क्या लगता है बहुत आसान है, करके दिखाओ। फिर ईगो में ले लिया, वही फिर ईगो में ले लिया। 1 महीने ग्राइंड करी, किसी टीम में रिक्रूटमेंट का नहीं डाला, सीधे टीम से ऑफर आ गया। आदि भाई को पता नहीं कैसे, आदि भाई को लगा कि यही
वो है 2023 से खेल रहा है और 2023 में ही गेम डाउनलोड करा था। सोचो 23 में खेलना वो करा है, 25 में सीधा GCO आया, 23 में ही ऑफिशियल पोडियम 23 में आ गया था। पहले असली बात करें जोकर भाई के बारे में, वो बात करते हैं उनकी वीडियोस के बारे में, दैट कब तक उनकी बड़ी प्रोजेक्ट्स वाली वीडियोस देखने को मिलेंगे। कैसे हो मेरे शेरों, क्विक लाइफ अपडेट, 70 डेज टू गो फॉर ICN। आई नो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है क्योंकि हमारी गेनिंग सही से नहीं हुई है। गेनिंग के बीच में हम आसाम चले गए, नेपाल चले गए और अभी पेरिस से मैं आया हूँ। बहुत मसल लॉस होके आया है। अब 70 डेज है, आज से हम लोग कट पे जा रहे हैं, पूरा प्रेप करेंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें लाइफ में चल रही है जिसकी लड़ाई मतलब मुझे खुद ही लड़नी है अकेले। थोड़ा बहुत स्ट्रेस में हूँ, बाकी सब सही हो जाएगा। और लास्ट थिंग, काफ़ी लोगों का कंप्लेन है कि बड़े प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहे, तो अपना जो असम का प्रोजेक्ट है डॉक्यूमेंट्री, वो 2-3 दिन में लाइव हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बनी है और माउंट एवरेस्ट का भी आएगा, उसको टाइम लगेगा। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।